हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। बस रात में सबको डुग्गू की बहुत याद आई है। कल हमारा डुग्गू चला गया बेचारा। रात भर बार बार ख्याल आ रहा था। उसकी माँ भी बहुत चीख रही थी, मेरी बिल्ली बहुत चीख रही थी रात में। कल पूरी रात वो यही करती रही है, रूम से बाहर आ के उसको आवाज़ें लगा रही थी, फिर जा रही थी अपने बच्चों के पास लेट रही थी, फिर चीख रही थी, फिर जा रही थी, ऐसे ही कर रही थी। मैंने बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया उसके। अब आते आते उसको सब्र आएगा। अभी 2 बच्चे हैं उसके पास, उनमें लगी हुई है वो 2 बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, खेलते हैं, खेलते खेलते एकदम इधर उधर देखते हैं। और पता है रात मैंने उसको वीडियो दिखाई डुग्गू की, तो वो डुग्गू की वीडियो पे हाथ लगा रही है बार बार, और बार बार इधर उधर देख रही है कि कहाँ चला गया डुग्गू। फ़ोन में देख रही है, फिर इधर उधर देख रही है कि कहाँ चला गया डुग्गू। हमदान तो मेरा रात से बहुत रोया है, रात भी बहुत सोते टाइम डुग्गू डुग्गू कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसकी दोस्ती दूसरे से भी करा दी थी, इतनी पक्की वाली जैसे डुग्गू के साथ थी। तो वो दूसरे के साथ भी उतना खुश है, खेलते तो तीनों ही के साथ थे वो, लेकिन उनका कहते नहीं एक फेवरेट हो जाता है। तो वो जब से पैदा हुआ है डुग्गू, तो जब से वो फेवरेट ही हो गया है। मैंने उसको जब से डुग्गू कहा है तो वो सभी का चहीता हो गया है डुग्गू। तो इसलिए डुग्गू की सबको बहुत याद है। सुबह सुबह अपना काम खुद बढ़ा लिया। अच्छा खासा हल्की आंच पे बन रही थी, दिमाग में पता नहीं क्या आया, तेज़ आंच पे बना दी और सब निकल गई। सब तो नहीं, मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं, लेकिन काम तो बढ़ गया ना सुबह सुबह। कभी कभी सुबह में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ उठा देती हैं। पहले अपना टाइम था, अपने लिए स्कूल में सुबह उठते थे तो नहीं उठा जाता था, और अब बच्चों का टाइम है तो नहीं उठा जाता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है बच्चों की फ्यूचर के लिए। कि अगर हम नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चे कैसे उठ के स्कूल जाएंगे, अभी छोटे हैं इसलिए। रात हमदान के पापा हमदान के लिए ये छोटे वाले रसगुल्ले भी लेकर आए थे, बट हमदान ने नहीं खाए। रोते रोते वो सो गए। डुग्गू डुग्गू करते करते पहले तो बहुत देर खेले, उसके बाद उनको एकदम से याद आ गई डुग्गू। हुआ मेरा बच्चा किसको ढूंढ रहा है? क्या हुआ? क्या बात हो गई मेरी जान? बताइए मिष्टी, क्या हुआ? ये देखिए रात से ऐसे ही सब तरफ बैठ के देखे जा रही है। क्या हुआ मेरे बेटे को? देखती फिर रही है सब जगह पर। अक्सर मैं पलंग पे सुबह में बच्चों को बिठा देती थी, तो बार बार चढ़ चढ़ के पलंग पर देख रही है कहाँ गए बच्चे। मिष्टू, क्या हुआ? आंटी से ना कच्चे पराठे बनवा के रख लेते हैं अब शाम को, तो सुबह में उठ के बहुत आसानी रहती है बच्चों को सिर्फ फ्राई करके देना होता है। देखिए बिल्कुल ताज़े हो जाते हैं पराठे, लगता ही नहीं कि रात के ये कच्चे पराठे बने रखे हैं। जब से मैं पराठे बनवाने लगी मुझे सुबह में बहुत आसानी हो गई है, मतलब ठंडा ठंडा आटा होता था कभी कभी तो फ्रिज का भी, तो उससे नहीं हो पाता था काम मुझसे, और देर भी हो जाती थी बच्चों को, या तो मुझे और भी जल्दी उठना पड़ता था। अब मैं थोड़ा सा 15 मिनट लेट भी उठ जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ चाय बना के पराठे फ्राई करके ही देना होते हैं, इस वजह से। मतलब बनाना जब होती थी तो जल्दी और उठना पड़ता था। हाथ रेडी हो रहे हैं, उनका ये नाश्ता आ गया है।
यहाँ नाश्ता कर लेंगे। और ये मेरे छुटकू शहजादे यहाँ खेल रहे हैं। बेटू क्या कर रही हो? लड़ाई कर रहे हैं लोग तो। क्यों इतनी देर से लड़ाई हो रही है मेरे बच्चों की? कौन हो रही है लड़ाई? ये भी चले जाएंगे, 1 तारीख को ये भी चले जाएंगे। बस ये रह जाएंगे मेरे पास, ये मेरी शहजादी रह जाएगी मेरे पास। अई अई क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये कूदने लगा है। पिद्दा पिद्दे मेरे पिद्दे, चोट नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। नहीं चलो लड़ाई लड़ लो तुम लोग, बहुत ज़्यादा भीतर ठंड हो रही है, नीचे नहीं जाओ, इधर आओ। नहीं 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 नहीं, अरे 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 अरे, देखिए बिल्कुल नहीं सुनता। नहीं नहीं नहीं, नहीं चला गया। ये मेरी गुड्डी पारी ठीक है ना? नहीं। नीचे कूदे, क्यों कूदे तुम नीचे? किससे पूछ के नीचे कूदे? ऊपर भी तो हो सकती थी सफाई है। चलो ऊपर, फिर बिठा दूँ ऊपर, ये सफाई ऊपर कर लेना। सफाई करता है लेकिन मुंह गंदा रहता है। गंदे मुंह वाला है ना। मेरी बेटी आ रही है इतनी प्यारी सी। हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? ये है बच्चे। क्या हुआ? क्या बात? दो हैं तब भी एक उसी को देख रही है बार बार। देखो ढूंढने फिर जाएगी। तीसरे को देख रही है, ढूंढ रही है। तीसरे को ढूंढ रही है बार बार, डुग्गू को। देखिए मिष्टी, क्या हुआ बेटी? क्या बात? डुगू को ढूंढ रही है वो। जल्दी से रेडी हो जाओ। जब से डुगू गया है, जब से ये ऐसे ही कर रही है। मतलब जाती है बच्चों के पास और थोड़ी देर बैठती है या टहल के ऐसे ही आ जाती है दूसरे को देखने के लिए, डुगू को देखने के लिए। मतलब थोड़े टाइम तक तो ऐसा करेगी वो बेचारी, उसके बाद धीरे धीरे सब सही हो जाता है। मैं अब कर देती हूँ उनका लंच पैक। ऑटो वाले फिर आ जाएंगे, जब तक ये नाश्ता करेंगे। वहाँ कैब देख लो मेरा बेटा, ठंड है। आ रहे भैया जी। आ जाओ। वाटर बॉटल कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है वाटर बॉटल? देखो बैग के अंदर तो नहीं है, बैग में ही होती है वरना। देखो वाटर बॉटल। कैसा मेरे हमदान को सता रहे हो तुम दोनों? हैं कैसा सता रहे हो मेरे हमदान को? पिटाई लगाऊं? लगाऊं पिटाई? दोनों लोग मिलके उसको सता रहे हो।
नो, इधर। गए स्कूल। अब 15 मिनट के बाद मैं उठाऊंगी अन्नू को, क्योंकि अन्नू का है 10 बजे का है, महत का है 8:30 का। इतनी जल्दी अन्नू उठ जाते हैं तो फिर पूछते रहते हैं अम्मा ऑटो वाले कितनी देर में आएंगे, उनको जल्दी बुलाइए। तो उनको रेडी होने के बाद नाश्ता करेंगे। वो नाश्ता करने के तुरंत बाद वो कहते हैं मेरी ऑटो वाले आ जाए और मैं चला जाऊँ। 1 मिनट भी उनसे वेट नहीं होता है घर में, इसलिए अब उनको मैं लेट उठाने लगी हूँ, ताकि वो जब तक रेडी होंगे नाश्ता करेंगे, जब तक ऑटो वाले का टाइम हो जाएगा फिर वो चले जाएंगे। उनका ये रहता है। नाश्ता रेडी हो गया है। अनु लीजिए बेटा, मैं आपका लंच पैक कर रही हूँ, जब तक अच्छे से आप बैठ के नाश्ता कर लीजिए। क्या पैक कर रही है? आलू की सब्ज़ी और पराठा। ओके चलिए ठीक है, आप जल्दी से खाइए जब तक। ये मेरे दोनों पिद्दू भी खेल के लड़ाई लड़के सो गए हैं। जल्दी से लंच पैक करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। मेरे हो रहा है पेट में दर्द, पता नहीं क्यों हो रहा है पर हो रहा है। उनका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल रेडी है। अन्नू भी नाश्ता कर रहे हैं। फिर अन्नू के आ जाएंगे ऑटो वाले भैया जी और अन्नू चले जाएंगे स्कूल। स्पाइडरमैन की आजकल पसंद है, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, सारी चीज़ें उन्हें स्पाइडरमैन की ही चाहिए। अनु आइए बेटा, आइए। जी भैया जी, अनु बैठो। अनु अन्नू और मद्दू दोनों चले गए स्कूल। अन्नू आएंगे 2 बजे, महद आएंगे 3:30 बजे स्कूल से। मेरा काम हो गया किचन का ख़त्म। मैं लाइट ऑफ करके और रूम में जा रही हूँ। पेट उठ गया। देखिए सही से आज नाश्ता भी नहीं कर रहे। कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता खाने का, जितना भी कोशिश करो खा ही नहीं पाते। हमू आइए, मुंह साफ कर दो आपका। ये खाना है, मुंह तो साफ कर लिया बेटा पहले अपना। अच्छा चलो एक बाइट खा लो, बहुत ठंडा पानी है। अभी गीज़र चलाऊंगी फिर अपने बेटे का मुंह साफ करूंगी। ओके ये नींद में है, पता नहीं कैसे उठ गए। ऑटो वालों ने बेल बजाई थी, शायद उसकी आवाज़ से ये उठ गए। और अब इन्हें खाना है चाय पराठा, लेकिन है पूरे नींद। चलिए सही से लेट जाइए, अभी सो जाएंगे ये। फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लिए। हमदान के बाल इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन ये कटवाने का नाम नहीं लेता है। रोज़ इसके पापा टोकते हैं कि हमदान बाल कटवा लो। बहुत चीखता है, बहुत रोता है ये, है ना। हेयर कट नहीं कराना है? नहीं। मम्मा से करा लेंगे आप? चलो ठीक है, आज मम्मा कट करने की कोशिश करती हैं आपके हेयर। ओके। पहले जब ये छोटा सा था तब भी बहुत रोता था, बहुत रोता था। तो इसके इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे कि इसके हर वक्त आँखों के आगे यहाँ पे पड़े रहते थे। मैं परेशान हो गई इससे। जब इसने कई बार ये लेकर गए, नहीं कटवाया, आ गए वापस, इतना चीखा, इतना रोया, नहीं कटवाया।
और वो ज़बरदस्ती काट भी नहीं सकते, कैंची अगर लगा जाए तो इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, छोटा है। मचलता बहुत है ये, चेयर पर बैठना ही नहीं चाहता, गोद में भी लो तो इधर ऐसे ऐसे करता रहता है, हाथ मारता रहता है सर पर अपने कि किसी सूरत से कैंची से बाल कट ना जाए, इसलिए ये वापस ले आते हैं। तो एक दिन मैंने इनको नहलाने से पहले गेम खेला कि मैं चोटी बांधती हूँ, छोटी छोटी चोटी बांधती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कैंची लेकर बैठ गई, इनको पता नहीं चला, मैंने हेयर बैंड से बाल पकड़ा, कैंची से काट दिए। तो बहुत मुश्किल से इनके थोड़े से बाल कट पाए थे, लेकिन टेढ़े बेड़े कटे वो मुझसे। फिर क्या करना था, टेढ़े ही बेड़े रख के पूरा गंजा करा दिया फिर इनके पापा ने इनको ज़बरदस्ती। क्या हुआ मिष्टी? कौन? डुग्गू कोई डुग्गू मम्मा। डुग्गू मेहमानी में गया हुआ है। क्यों मम्मा? वो वहाँ पे अच्छे अच्छे से खाना खाएगा, खेलेगा, डुग्गू मेहमान है ना वहाँ का, और फिर थोड़े दिन के बाद आ जाएगा। हाँ। जब तक हम लोग इनसे खेलेंगे, लूसी से। हाँ। कितना मजा आएगा। हाँ लूसी। इनको मैंने दोबारा भी सुला दिया था, अब ये उठे हैं तो इनको तुरंत चाहिए डुग्गू। डुग्गू कहाँ है मम्मा? ये क्या कर रही है तुम? छोटा पिज़्ज़ा चाहिए मुझे। अरे भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी, अब बज रहे हैं 11:30 और मैं उठ चुकी हूँ, ये भी उठ गए हैं। ये होने जा रहे हैं रेडी, मैं बनाने जा रही हूँ फिर से किचन में नाश्ता। मेरी यही ज़िंदगी है, बस उठती हूँ सीधे किचन में जाती हूँ, सुबह का नाश्ता बच्चों को बना के लंच पैक करके देती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, मियाँ को नाश्ता पैक करके बना कर देती हूँ, वो नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, फिर आ जाती हूँ रूम में अपने काम निपटा के, फिर मैं किचन में जाती हूँ दोपहर का खाना बनाने, फिर मैं रूम में आज के सो जाती हूँ, फिर जाती हूँ शाम में चाय बनाने किचन में, फिर आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ रात में खाना बनाने के लिए। लड़के को शौक है गाने बजा के सुनने का। ओए! क्या कह रही शबनम बाजी? ओए! कर दिया, सही किया, हल्का कर देते हैं। ओके, उनको आवाज़ नहीं आ रही शबनम बाजी को, उन्हें बहुत शौक है गाने सुनने का। ये लड़का सबसे ज़्यादा घुसता है इसी में ही, बजा बजा कर मेरे सर में दर्द कर देता है। क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था? एक बात बताओ, ये कपड़े तुम कब तक पहनते रहोगे? मैं इधर धो के डालती हूँ, तुरंत तन पे चढ़ जाते हैं तुम्हारे। चलो कपड़े चेंज करो आज। ओके, चलो चलो, हाँ उतारो। अरे ये वाले तो इसने पूरे जाड़ों पहने हैं। उतारो, हाँ उतार दो बेटा, उतारने में टाइम नहीं लगता है। लाई मुझे दे दिए, थैंक यू। अब मैं अपने बेटे को दूसरे वाले कपड़े पहना दूंगी।
लाइट चली गई, लाइट गई, लाइट गई। लाइट चली गई। हाँ आंटी आ रही है। 10 रोटी डल दी बस। हाँ डाल के चली जाती है, उसमें से भी बच जाती हैं। 7 कुछ नहीं। नहीं बताओ तो क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में कौन सी रेखा है? कुछ नहीं है। बता तो दो एक बार मुझे, मैं उस वक्त सुन नहीं पाई थी। नहीं। महाद स्कूल से आने के बाद कह रहे हैं महाद के हाथ में एक रेखा है, उसमें लिखा है उनके हाथ की रेखा में कि उनकी शादी 33 इयर्स में हो जाएगी। मतलब उन्हें रेखा भी देखना आ गई और रेखा को देखकर पढ़ना भी आ गया कि उनकी शादी 33 में हो जाएगी। अरे बच्चों बंद कर दो गाने। क्या हुआ मेरे बेटू को? माता ने क्यों मारा मेरे बेटे? ये सही हो गया। एक पुच्ची करने से सही हो। ये लोग सताते रहेंगे मुझे। थैंक यू। आज मैंने फिर लगाई थी मशीन और मेरे थोड़े से ही कपड़े थे वो मैंने धो के फैला दिए हैं। बाकी के कपड़े धोंगी कल। और ये खेल रहा है मेरा हम्मू। हम्मू ने बनाया अपनी कार का गैराज। नहीं ऐसा गैराज है जिसमें सही से कार पार्क भी नहीं हो पा रही है। नीचे बच्चे आ गए स्कूल से, वो खा रहे हैं खाना। थोड़ी देर के बाद जाएंगे वो कोचिंग, फिर करूँगी मैं आराम। कहाँ से गिर कर आए हो? गली में से। क्यों गए थे गली में? नई वाली साइकिल इतनी तेज चला रहा है जबकि मैं बोला भी नहीं था। कौन चला रहा है? हसन है गली में। हाँ व्हाइट गेट है। हाँ उसके अंदर है तो पीछे हो, पीछे हो, सब गंदे हो रहे हैं कपड़े। साइकिल लेके आया, ठोक दी। तुमने कुछ कहा नहीं? बहुत पीटा मुझे, चाड़े मारे। मारी ना दिया हूँ तुमने। मतलब गंदे करा। किसने करा इनको? किसने गिराया इनको? भाई ने साइकिल से गिरा दिया। इन्होंने चला ले से। क्या इन्होंने हसन भाई को मारा? ना नहीं मारा। ना। और इन्हें हसन ने साइकिल से गिरा दिया इतनी ज़ोर से है, पूरे इनके कपड़े गंदे कर दिए। गंदी बात करी हसन भाई ने। जब वो बाहर गई थी क्यों बुलाया? उसके डिब्बी नाली में चली गई। क्या नाली में चली गई? डिब्बी जो वो खेलते थे कैरम, उसकी डिब्बी नाली में चली गई। उसमें गोट थी? नहीं गोट भी नहीं थी उसमें। नहीं गोट नहीं थी, खाली डिब्बी थी। बस खाली डिब्बी थी। जाओ पूरे कपड़े उतारो जल्दी से, मैं दूसरे कपड़े दे रही हूँ वो पहनो। ठीक है? पूरे गंदे हो गए। कैप हटाओ पहले तो अपना। कौन सा? ये वाला? और क्या हटा दिया। पसीना भी बहुत तेज आ रहा है। हाँ जाओ पूरे कपड़े उतारो पहले, उधर वॉश एरिया में जाओ, मैं कपड़े ला के दे रही हूँ दूसरे। कौन सा वॉश एरिया? इधर ही। अन्नू को किसने गिराया? अन्नू को हसन भाई साइकिल चला रहे थे, रेस लगा रहे थे अन्नू के साथ, तो फिर उनका पहिया अन्नू के ऊपर लग गया तो फिर अन्नू गिर गई कीचड़ में। बताओ अन्नू ने क्या हसन भाई को मारा? नहीं मारा। चलो ठीक है जाओ अन्नू, जल्दी जाओ चेंज करो, मैं कपड़े निकाल के लेके आ रही हूँ। ठीक है? कमरे का खराब कर दिया इन लोगों ने। ये चारों बाप बेटे मिलके क्या कर रहे हैं? कैसी उधम कट रही है कमरे में। परेशान कर दिया मेरे बेटे को। पिटाई लगेगी अब। पिट लिए हो, दिल भर गया हो तो आ जाइए बाहर।
पास बैठे हुए हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। अन्नू का बहुत मूड ख़राब है। अन्नू कह रहे हैं अभी गुल्लक दिलाने चलिए, इनकी आज गुल्लक टूट गई है। चौथी गुल्लक हो गया अगर उसने गुल्लक ली।